Hello students, myself Manoj Pandey from Elgin Public School. Now today we discuss the equation in parametric form. Equation in derivative of function in parametric form. For example, dy by dx, find the dy by dx with the help of parameter. Now the question is x is equal to a sec cube theta and y equal to a tan cube theta. Find dy by dx at theta equal to pi by 3. Theta equal to pi by 3. यहाँ पे ये इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो है ये पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हमें dy by dx फाइंड करना है। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हमें dy by dx फाइंड करना है। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। अब चूंकि यहाँ x और थीटा दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसको थीटा में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a 3 sec स्क्वायर थीटा और sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है? sec थीटा tan थीटा। sec थीटा tan थीटा और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा। क्लियर है? dy by d थीटा a into 3 tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है? sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये sec स्क्वायर थीटा। अब आपको dy by dx फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे? dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा इक्वल टू dy by d थीटा इंटू d थीटा by dx। और इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 3a tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा। 3a कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऊपर tan थीटा और नीचे sec थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा। cos कैंसिल, दैट्स इक्वल टू sin थीटा। ये आपका डिफरेंशिएशन जो है sin थीटा आ गया और आप जो है sin थीटा की वैल्यू तो dy by dx
and theta equal to pi by 3. Pi by 3. So sin pi by 3 sin 60 degree equal to under root 3 by 2. अंडर रूट 3 by 2. एक बार इसको और समझ लो, क्योंकि जितने भी पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही डिफरेंशिएट होंगे, चाहे वो थीटा में हो या टी में हो। देखो x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है। इसमें एक दूसरा पैरामीटर है थीटा, इसमें भी एक दूसरा पैरामीटर है थीटा। एक चीज ध्यान देना कि x के साथ जो पैरामीटर होगा वही पैरामीटर y के साथ भी होगा। ऐसा नहीं है कि x के साथ पैरामीटर थीटा हो और y के साथ पैरामीटर अल्फा हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा तभी होगा दोनों का पैरामीटर जो है सेम होगा। हर कंडीशन में x का पैरामीटर और y का पैरामीटर दोनों का पैरामीटर सेम होगा। इस तरह से जो है इस पहले वाले पार्ट को थीटा के रेस्पेक्ट में और दूसरे वाले पार्ट को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। पहले वाले पार्ट से आपका बनेगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a इंटू 3 सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा टेन थीटा, और यहाँ से ये बन जाएगा 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा। दूसरे वाले पार्ट से ये dy बाई डी थीटा, यहाँ से ये आ जाएगा इक्वल टू 3a टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। और इस तरह से जो है आपको फाइंड करना है dx बाई डी थीटा निकल गया, dy बाई डी थीटा निकल गया। आपको निकालना क्या है dy बाई dx। अब आप dy बाई dx लिखेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। और दूसरे वाले फंक्शन को पहले वाले से डिवाइड कर दिया गया और यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ गया साइन थीटा। कह रहा है कि थीटा एट द पॉइंट पाई बाई 3, थीटा की वैल्यू जब हम पाई बाई 3 रखेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू अंडर रूट 3 आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। x is equal to e power cos 2t if x is equal to e power cos 2t and y equal to e power sin 2t. Find the dy by dx is equal to minus log y log x y log x upon x log y। देखो
ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपको मालूम है कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा। लेकिन इसका रिजल्ट देखिए। रिजल्ट देखने के बाद आपको ये आभास होगा कि जो इसका रिजल्ट है वो लाग में आ रहा है और यहाँ कहीं लाग दिया नहीं है। तो जब उसका रिजल्ट लाग में आ रहा है और यहाँ कहीं लाग नहीं दिया हुआ है तो ऐसे केस में आप दोनों तरफ लाग ले लें। टेकिंग log बोथ साइड। हमने दोनों तरफ log ले लिया, दोनों फंक्शन में लेंगे तो log x इक्वल टू cos 2t log t, cos 2t log e और log y sin 2t log t। log y इक्वल टू sin 2t log e। बोलो क्लियर है? अब जो है इस फंक्शन को देखो, log e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए log x इज इक्वल टू cos 2t और log y sin 2t। ये आपका हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है तो 1/x dx/dt इक्वल टू माइनस साइन 2t into 2 माइनस साइन 2t into 2 1/y dy by dt इक्वल टू cos 2t into 2। यहां से जो आपकी वैल्यू है ये dx by dt क्या होगा? dx by dt माइनस 2x sin 2t और dy by dt ये हो जाएगा 2y cos 2t। अब देखो dy by dt dy by dx ये क्या हो जाएगा? dy by dt अपॉन dx by dt, dx by dt। अब क्या है? dy by dt 2y cos 2t अपॉन माइनस 2x sin 2t। 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा y और cos 2t की वैल्यू कितनी आई है? देखो log x आई है और sin 2t की वैल्यू माइनस x log y आई है। तो sin 2t की वैल्यू माइनस x log y और इस तरह से क्या हो जाएगा? ये माइनस y log x अपॉन x log y और ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इस पे ध्यान दें।
एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं x इक्वल टू ई पावर cos 2t, y इक्वल टू ई पावर sin 2t। देखो अगर ये प्रूफ नहीं दिया होता तो तुम यहीं से डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन चूंकि ये प्रूफ दिया हुआ है यानी आपका आंसर यही आना है और कोई दूसरा आंसर नहीं आना है, तो जब आंसर वही आना है तो हमें वो आंसर लाना पड़ेगा। उस आंसर को लाने के लिए एक चीज आप ध्यान दें, उसमें लॉग आया है और इस क्वेश्चन में कहीं लॉग नहीं दिख रहा है। तो आपका सबसे पहले काम है कि आप क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में लॉग ले लें। जब आप दोनों क्वेश्चंस में लॉग ले लेंगे तो ये log x इक्वल टू log e पावर cos 2t और ये बन जाएगा cos 2t log e। ये आपका बन जाएगा log y इक्वल टू sin 2t log e और log y इक्वल टू sin 2t। यहां से log x इक्वल टू cos 2t। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे और इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आपकी कंडीशन ये होगी कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, चूंकि ये t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये dx/dt आएगा। t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये dx/dt आएगा और cos 2t, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन 2t और 2t का डिफरेंशिएशन 2 होगा और t का डिफरेंशिएशन 1, तो इसलिए ये 2 आ गया। अब यहाँ से dx/dt माइनस 2x साइन 2t और यहाँ से log y 1/y dy/dt। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, यहाँ से cos 2t इंटू 2 और dy/dt आपका 2y cos 2t। dy/dx निकालना है तो dy/dx फाइंड करने के लिए हमें जो है dy/dt लिखना पड़ेगा और फिर dx/dt। तो dy/dt 2y cos 2t अपन माइनस 2x sin 2t। ध्यान दो cos 2t की वैल्यू यहाँ से log x है, cos 2t की वैल्यू यहाँ से log x है और sin 2t की वैल्यू यहाँ से log y है। तो वो वैल्यू जो है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और वहाँ से जो है हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें मिल जाएगा -y log x अपॉन x log y। क्लियर? थैंक यू।